आइए आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आजकल के परीक्षाओं को देखा जाए, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की हो या स्टेट की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें जो स्टैटिक जीके होता है, अर्थात जो ट्रेडिशनल जीके होते हैं, उनके साथ साथ करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब हम करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि किन टॉपिक्स के बारे में बढ़िया से पढ़ा जाए और प्रश्न जो है वो किन टॉपिक से होते हैं। तो यदि हम ओवरऑल करंट अफेयर्स को देखें, देखने का तरीका क्या हो सकता है कि विगत जो परीक्षाएँ हुई है, वहाँ से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इस आधार पे हम एक अनुमान भी लगा सकते हैं और योजना भी बना सकते हैं कि आखिर परीक्षाओं में प्रश्न बनते कहाँ से हैं। तो यदि उन सारे टॉपिक को हम देखें जहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं, तो उसमें कुछ टॉपिक है जो चिन्हित किए जाते हैं, अर्थात वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे उसमें एक टॉपिक होता है पुरस्कार एवं सम्मान, देखेंगे कि तो हमेशा वहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है खेल परिदृश्य। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न तो होता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो बड़ा चिरपरिचित अंदाज में टेनिस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा होता है वैश्विक सूचकांक। सूचकांक में विभिन्न सारे देशों का मापदंड देखा जाता है, एक तरह से डेवलपमेंट की परिभाषा भी बन जाती है। उसके बाद होती है नियुक्तियाँ, यानी लेटेस्ट में कौन-कौन सी नियुक्तियाँ किस पदों पे हुई है, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी, यानी एक तो होता है कोर साइंस के ऊपर जो अप्लाइड साइंस होते हैं, उस साइंस से विज्ञान और तकनीकी में करंट अफेयर्स के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं सम्मेलन, यानी कौन से सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किए गए। और लास्ट जो होता है राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात इन सब टॉपिक के बारे में यदि हम बढ़िया से स्टडी करें, तो हमारा करंट अफेयर्स का तैयारी लगभग अच्छा से हो जाता है। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि सारे प्रश्न यही से सिमट जाते हैं, यही से आते हैं, लेकिन कुछ हद तक हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसमें जो पहला हमारा सेगमेंट होता है वो होता है पुरस्कार एवं सम्मान। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान, यानी हमने इसमें जो टॉपिक में उन प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कहीं न कहीं जो विगत परीक्षाओं में उसके ऊपर प्रश्न बनते रहे, तो उसकी भी एक तरफ से पुनरावृत्ति है, यानी टॉपिक वही होंगे, पॉइंट्स वही होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 2021 का बुकर पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों को बना रहे होते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2021 का बुकर पुरस्कार जो है वो डेमन गुलगट को दिया गया है। किसको? डेमन गुलगट को। अगला बिंदु है 2022 में होने वाले 94 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारतीय फ़िल्म कौन-सी है? तो उस फ़िल्म का नाम है कुंजिगल। कुंजिगल ये तमिल भाषा की फ़िल्म है। हाल ही में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण के काफ़ी फ़ेमस अभिनेता हैं। हालाँकि हिंदी फ़िल्मों में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही है, वो है रजनीकांत जी। अगला हमारा है 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। ये जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनको दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार तो काफ़ी अहम होते हैं, आप देखेंगे प्रायः यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को दिया गया है। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को। उसके बाद है, सॉरी, साहित्य का नहीं बल्कि शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटेव को दिया गया है। उसके बाद है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनाह को दिया गया है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस अर्डेम पॉट पोटियम को अर्डेम पाट पोटियम को दिया गया है। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शिवकोरा मनाबे, क्लाउस देस्लेमैन तथा जियोर्गियो पारिसिकी को दिया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का नोबेल डेविड कॉड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा गुइडो डब्ल्यू इवेंस को दिया गया है। गुइडो डब्ल्यू इवेंस को दिया गया है। नाम थोड़े टेढ़े हैं, यदि हम इनको इनकी पुनरावृत्ति को ज़्यादा बार करें तो चीज़ें हमें याद में आ जाएगी। तकनीक से भी याद करें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे सबसे ऊपर में है शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मारिया रेसा और दिमित्री को ऐसे शांति के साथ टैग करके देखें कि परीक्षा में जब हम प्रश्नों को बनाएं तो वहाँ पे हमें इसको बनाने में दिक्कत ना हो।
उसके बाद है कि अक्टूबर 21 में आर्यभट्ट पुरस्कार जी सतीश रेड्डी को दिया गया है। अगला है सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार, ये नर्सिंग की सेवा के लिए दिया जाता है। तो ये दिया गया है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। चूँकि 2020 और 2021 के दोनों पुरस्कार को एक साथ ही दिया गया है, तो यदि हम 2021 की बात करें तो भानुमति घिउला को दिया गया है। बांग्लादेशी महिला को रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रमन मैग्सेस पुरस्कार के बारे में हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है, जिसमें से 3 भारतीयों को जगह दी गई है: नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। आधार पूनावाला वही है जहाँ से कोविशील्ड वैक्सीन बनती है, यानी सीरम इंस्टीट्यूट, उसी के ये निदेशक हैं, इनको दिया गया है। तो ये रहा हमारा पुरस्कार एवं सम्मान से जो रिलेटेड वीडियो था। ये पूरा नहीं है, इसमें कुछ बाकी रह जाता है। अगले वीडियो हम देखने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे इसको। हमने काफ़ी उन्हीं बिंदुओं को लिया है जो हमारी परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए पॉइंट्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स कम ही मिलेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स होंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। धन्यवाद।